Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Hi Pragya, welcome to This Is Important podcast. थैंक यू। तो यार मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम आई। मैं बहुत चाहती थी क्योंकि हमारा मुंबई का कनेक्शन है और हम लोग इतनी बातें करते थे। I really wanted to be here. मैं तुमसे पूछना चाहती थी कैसी रही तुम्हारी जर्नी। मतलब ये पॉडकास्ट के लिए नहीं, मैं अपने पर्सनल के लिए, कुछ पर्सनल भी हो जाता है ना कि यू वांट योर फ्रेंड्स टू कम, उनसे बात करो तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम आओ एंड फाइनली यू आर हियर। तो मैं तुम्हें पहले यही इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड रही हो। हम लोग मुंबई में साथ में थे, साथ में हमारी फर्स्ट जॉब रही है। सो रूममेट्स है, फर्स्ट जॉब देन रूममेट्स। और कम टाइम था, 1 साल का ही टाइम था क्योंकि फिर मैं आ गई। बट जितना भी था यार, मुझे लगता है मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था क्योंकि मेरा कॉलेज भी क्योंकि घर पे ही था। तो वो जो हमने हर हफ्ते की मस्ती की है ना लेकिन अंत तक इट्स लाइक मैं आज भी लोगों को बताती, कहते बहुत साल हो गए। मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने तो इंट्रोड्यूस करा दिया, अब आप अपना आपको इंट्रोड्यूस करा दो। And I still go, 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 go. Just recently started a new job, which is also my first job in Canada. As a Scrum Master at IGM Financials. So that's basically an asset management, wealth management organization. और या और मेरा जो काम है, मतलब मैं जिस लाइन ऑफ वर्क में हूँ, इट इज मोस्टली रिलेटेड टू डेटा एंड migration, modernization, things like that. इससे पहले when I was in India, I was with Ashton by Deloitte, and there also I was associated with an asset management client in data migration project itself. ओके 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 ओके, ठीक है। तो हाँ, उसके पहले आप एक्सेंचर में थी, मतलब बीच में जॉब किया। हाँ, बीच में 2 साल ब्रेक लिया था। वो उससे पहले एक्सेंचर में थी। हाँ, तो 2 साल वही एमबीए वाला ब्रेक। ग्रेट यार, सही है। चलो ठीक है, हम ये सब पे फिर से पूछेंगे, लेकिन अभी हम फिर से वापस चलते हैं स्कूल से। स्कूल एंड कॉलेज में प्रज्ञा कैसी थी? मतलब मैं तो उसके बाद मिली हूँ, मुझे उसका प्रोडक्ट मिला है। काफी खतरनाक प्रोडक्ट मिला था मुझे। लेकिन हाँ, अगर मैं पहले जाऊँ तो स्कूल और कॉलेज में जो प्रज्ञा थी उसने उसमें क्या किया और कैसा रहा? स्कूल में तो एकदम ही, मतलब आई थिंक आई वाज वन ऑफ द नर्ड्स। मतलब बहुत ज्यादा दिमाग तो नहीं था, यस, बट हाँ, मेहनत बहुत करती थी। आई रिमेम्बर जब केमिस्ट्री में, आई थिंक क्लास 9th में, वो कार्बन बॉन्ड्स का कुछ तो था, मुझे याद है, तो मेरे उसमें नंबर नहीं आते थे। तो मैं ना रोज प्रैक्टिस करके, असाइनमेंट्स करके अपने सर को दिखाती थी, एंड उन्होंने बोला था कि प्रज्ञा, एक बात तो है कि तुम हार्ड वर्किंग बहुत हो। मतलब वो बेइज्जती भी किए थे और प्रेज भी किए थे। वो ये बोले थे कि तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम मेहनत बहुत करती हो। तो हाँ, मतलब एंड वही, मतलब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जैसे यूजुअल हम लोग होते हैं, सबके सब वैसे ही थी। मतलब मस्ती मजाक तो उतना होता नहीं है स्कूल में, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। स्कूल में ज्यादा किया मैंने। हमारे में जैसे था कि स्कूल से आओ, थोड़ा सा सो के, फिर अपना होमवर्क खत्म करके 4 से साढ़े 6-7 का टाइम था जब अपने दोस्तों के साथ जाओ, खेलो, साइकिलिंग करो, लाइब्रेरी जाओ, बुक्स पढ़ो, वो सब सब। उसके बाद फिर आके फिर से थोड़ा सा पढ़ाई करो, फिर 9 बजे डिनर करके 10 बजे वापस बैक टू बेड। तो वही स्केड्यूल रहता था। फिर कॉलेज में बहुत बहुत फन किया है कॉलेज में, जब बीटेक में थे तब तब तो मतलब दुनिया भर की मस्ती की है 4 साल। तो बस एब्सोल्युटली फन, मेड अमेजिंग अमेजिंग फ्रेंड्स आल्सो। उसके बाद
फिर एक्सेंचर जहाँ पे तुम सबसे मिलना हुआ। हाँ चलिए उसमें तो वो तो एक अलग ही जर्नी था, मतलब मजाक भी था, प्रोफेशनलिज्म भी था, सब कुछ एवरीथिंग। कब करते करते खत्म हो गया पता भी नहीं चला। उसके बाद फिर वही एमबीए एंड देन अभी चल रहा है बस। तो आई थिंक मतलब वो धीरे धीरे, मतलब हाँ स्कूल में बहुत ज्यादा पढ़ाकू टाइप्स थी, बट धीरे धीरे काफी काफी मस्ती की है मैंने। नहीं हार्ड वर्किंग तो थी तो। अच्छा। अच्छा चलो ठीक है, तो अभी हम फैमिली पे चलते हैं। मुंबई वाले पे दोबारा आएंगे, इस पे तो अच्छे से पूछेंगे। फैमिली पे चलते हैं, फैमिली एंड या फैमिली वैल्यूज। I think it is a very important factor because family is kind of your first teacher in your life journey. तो आई बिलीव कहीं ना कहीं तुम्हारी फैमिली, जो मतलब जिसको हम बोलते हैं कि अपब्रिंगिंग, वो काइंड ऑफ तुम्हारी लाइफ जर्नी को आई वोंट से डिफाइन करती है एग्जैक्टली, बट कहीं ना कहीं वो एक तुमको सही डायरेक्शन की तरफ जरूर लेती है, बिकॉज व्हेन यू हैव दैट हेल्दी एंड कॉन्फिडेंट अपब्रिंगिंग, व्हेन यू नो दैट यू हैव स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, तो वो एक तुमको हमेशा लाइफ में एक गुड एंड बैड डिसीजन लेने में एक हेल्प करता है। तो हाँ, दैट इन तो दैट मैंने क्यों केस। पूछा, मतलब मुझे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे लगता था कि तुम फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देती थी। तो इट्स बहुत अच्छा था ये, तो फर्स्ट चीज तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड तुम्हारा रिलेशनशिप भी वैसा ही था, लाइक विद योर फादर, विद योर मदर, विद योर सिस्टर। वो बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप था जो मुझे बेसिकली वैसे कि एकदम वैसे दिखने को नहीं मिलता था, लाइक मेरे बाकियों में। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रही कि मैं सबको जानती थी, बट लाइक होता है कि जब आप देखते हो, जो आप छोटे ही थे, उसके पहले तुम छोटे ही थे ना, इतना ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं होते थे कि अच्छा फैमिली में क्या हो रहा है, फैमिली क्या होती है, इसको इस तरह से नहीं लेते थे हम लोग कि फैमिली भी कोई चीज है, आपको उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ता है। इट्स मोर लाइक चल रहा है वैसे। तो जो आप अपने आसपास देखते हो वैसे, लेकिन विद यू आई हैव स्टार्ट कि आप अपने सारे मतलब जितने भी आपके घर में लोग थे उनसे बहुत जुड़े थे, एंड आप अपने कल्चर से भी बहुत जुड़े थे। लाइक यू विल लाइक कि नहीं नहीं मेरा कल्चर है, मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा कल्चर सुनो तुम, ये ये अच्छा है। एंड इट वाज रियली, मुझे मैं तब भी नोटिस करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे याद है आप एक बार वो बता रहे थे कि तुम्हारे कोई नॉन पर्सन है जो उड़ीसा से है, लेकिन उन्हें थोड़ी शर्म आती है लाइक इन स्पीकिंग इन उड़िया सब लोगों के हाँ, सामने। मतलब नेबो वो कोई कोई कज़न, नेबो, लाइक फैमिली क्या बोल सकते हैं, एक्वेंटेंस, इज दैट द वर्ड वी यूज़, मतलब जान-पहचान। ओके, तो कोई कज़न अगर ऐसा कोई करता नॉन था तो मैं पर्सन, तो सुनाई देती उसको। हाँ, तो कोई नोन पर्सन है जो उन्हें उड़िया को प्रेजेंट करने में थोड़ा वो लगता है, थोड़ी शर्म होती है। यू फॉर मी यू वेरी स्ट्रांग हेडेड पर्सन, और वो जो आपका स्ट्रांग हेडनेस आ रहा था, यानी जो आपकी पर्सनालिटी थी जो बहुत ही स्ट्रांग पर्सन की थी, वो भले ही स्ट्रांग ना हो, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी थी वो आपके दो चीजों से मुझे लगता है आती थी। यानी आपका रूट बहुत स्ट्रांग था, दैट इज विद योर फैमिली एंड दैट इज योर कल्चर, जहाँ से आप आ रहे हो आपको उसे लाइक उसे आप यहाँ रखते हो कि बहुत ही अच्छी जगह से मैं आ रही हूँ। तो उसके बारे में अगर आप अपनी तरफ से बताओ कि हाउ यू फील अबाउट बोथ द थिंग्स, कि बताइए यस, एक आई चीज, आई एक चीज और मतलब जोड़ती हूँ ताकि आप अपने आंसर में ये चीज जोड़ दो कि जब लोगों का वैल्यू स्ट्रांग होता है ना, लाइक जहाँ से वो भी आ रहे हैं, आप विदेश चले जाओ या फिर किसी भी जगह चले जाओ, देन यू लुक वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू लुक वेरी स्ट्रांग हेडेड पर्सन। आपसे कोई मेसअप नहीं करता, आपको पता होता है कि मेरी जगह कहाँ पर है, मुझे कोई छोटा नहीं दिखा सकता। लाइक यू कैन बी देयर ना। अब बहुत से लोग जो होते हैं बाहर जाके बुली हो जाते हैं, एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प देम इन गेटिंग आउट ऑफ इट, कि ठीक है कोई बुली कर रहा है तो उसकी गलती है मतलब उसमें हमें कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये चीज आती है इसी जगह से कि आपका जो कल्चर है और आपकी जो फैमिली है, ये दो चीज बहुत आपको उस पर ना थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बहुत अच्छी है। नाउ ओवर टू यू। हाँ, फैमिली यस, मतलब दैट्स ट्रू दैट यू मेंशन कि मैं हूँ बहुत काफ़ी क्लोज़ अपने मॉम, अपने डैड, अपने बहन, सबसे ही, एंड लाइक एंड इन फैक्ट आई एम लकी, एक्सट्रीमली लकी कि मतलब मैंने जहाँ शादी की है, जो मेरी नई फैमिली जो है, इन-लॉज़ भी जो है, दे आर आल्सो लाइक इक्वली गुड, मतलब टच वुड, लाइक देयर समवन
with whom I can openly discuss if there is any kind of issue with me. जो भी है, जो भी अगर मेरे को, क्योंकि कभी-कभार मैं देखती हूँ लोगों को कि इन-लॉज़ के साथ उतना फ्रैंक रिलेशनशिप नहीं होता, बट आई कंसिडर माय सेल्फ वेरी लकी कि मेरे को वैसे मिले हैं जिनके साथ मैं कुछ भी डिस्कस कर सकती हूँ, जो जो मेरे को मतलब अपने मतलब अगर मेरे को मतलब आई आई नो कि अगर मैं कल को रोऊँगी उनके सामने, लाइक the way my own parents will feel for me, the same way my in-laws will also feel the pain for me. So yes, in that way I'm very lucky. And family bonding actually बचपन से मतलब like I would thank my parents here कि like you know they had set certain kind of rules from you know childhood की साथ में कुछ भी हो जाए, एग्जाम हो, पापा ऑफिस से लेट आए या घर में कुछ भी बहन-बहन में लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो, the dinner always has to be together on a dining table without any kind of मतलब मीडिया कम्युनिकेशन, कोई टीवी, उस टाइम पे तो फ़ोन था नहीं, कोई टीवी, नथिंग, जस्ट 4 पीपल टॉकिंग अबाउट देयर डे, डिस्कसिंग थिंग्स। तो मेरे को कहीं न कहीं लगता है कि वो जो चीज़, वो जो एक हैबिट हम फॉलो करते आए हैं, that kind of bonded us very strong till date. And culture, yes, culture, I'm extremely not just attached, but proud of, not just like Odisha, but you know, like we are from India. I mean, मतलब इससे ज़्यादा हाँ, लकी और कुछ हो नहीं सकती, to be very honest. तो I think मतलब the thing that you mentioned कि like you know when someone is very rooted, मतलब they know where they are from, they are attached and they're proud of their identity, of their culture, because I feel that culture kind of gives you a sense of identity which instills a sense of confidence in us, which helps us to face any kind of challenges. तो मतलब like यहाँ पे भी like आई नो एंड यू नो मतलब वहाँ एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि लाइक यहाँ पे अब्रॉड में लाइक व्हेन आई डू समथिंग गुड, आई एम एन इंडियन, व्हेन आई डू समथिंग बैड, आई एम आल्सो एन इंडियन। तो मेरे को वो चीज़ भी अपने साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे कि लाइक हम कुछ अच्छा करें तो भी वो हमारे ही कल्चर के लिए अच्छी चीज़ है। एंड I think again like my mom she made sure कि like बचपन से I learn you know डांस, सिंगिंग मुझे आती थी नहीं, मैं बहुत ही घटिया गाना गाती हूँ। तो जो मतलब डांस वगैरह, पेंटिंग, मतलब मेरी मॉम भी करती हैं अभी भी पेंटिंग वगैरह, मतलब लाइक सो देयर इज़ दिस आर्ट फ्रॉम ओडिसा, पट्टचित्र जिसको हम बोलते हैं, व्हिच इज़ बेसिकली वेरी माइन्यूट डिटेलिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हिज स्टोरीज़। तो वो सब चीज़ एक मतलब एक इंटरेस्ट जगाती है तुम में कि जानने के लिए कि क्या है, क्या नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माय डैड यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज़, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़। मतलब इट्स लाइक बचपन, आई थिंक क्लास 5th-6th तक मैंने महाभारत, रामायण जो भी है सब कुछ मेरे दिमाग में एकदम वो हो गया था कि मतलब अच्छा ये है स्टोरी, ये है। एंड मतलब इनफैक्ट टिल टुडे आल्सो लाइक कभी भी मतलब वो डैड और मेरा कभी भी एक काइंड ऑफ मतलब ट्रेडिशन जो भी बोल सकते हो कि मतलब वो हफ्ते में 1-2 बार वो कुछ ना कुछ नया स्टोरीज़, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ लाते हैं एंड वी देन डिस्कस, वी काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्म कि अच्छा ये है, ऐसा है, वैसा है। तो वो सब चीज़ मेरे को बड़ा मज़ा आता है। तो क्या दैट इज़ समथिंग आल्सो इन माय कल्चर व्हिच आई लव। तो या हाँ, एक्चुअली स्टोरी के बारे में बात आई थी तो मुझे याद आया, जब बीच में नहीं पॉडकास्ट बहुत चल रहे थे इन सब चीज़ों पे, लाइक डिस्कसिंग द हिस्ट्री, आई कंसिडर इट हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ों पे जो बातें हो रही थी, पॉडकास्ट हो रहे थे मोस्टली, तो उसमें जो कमेंट्स होते थे उसमें लोग ना ऐसा लगता था कि अच्छा पहली बार सुन रहे हो। मैंने कहा तुम पहली बार सुन रहे हो? ये मैं बचपन से लाइक मैं पूरी स्टोरी जानती हूँ। अब मैं भले ही भूल गई होंगी नाम-वाम लेके कि अच्छा हाँ, करेक्ट, कुछ नाम थोड़े से होते हैं जो तो या दिस इज व्हाट आई वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि जब आपकी फैमिली से आता है ना, यू नो पेरेंट्स इम्पोर्टेंट पार्ट करते हैं प्ले। तो वो आप आपको भले ही आपका एक रेबल किड भी होता है ना, उसको भी अगर कोई उसके पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो इट इज इन हिज माइंड और इन हर माइंड कि नहीं उन्होंने बोला था, भले ही वो रेबलनेस में आप करते हो नहीं करते हो, but you know eventually in subconscious mind whatever they say it is like कि नहीं नहीं वो सही है, भले ही हम अपने उस मोड में हो, रेबल मोड में हो कि हम ना करें, या फिर आप टाइम के साथ इवॉल्व हो जाओ, आपको समझ में आ जाए व्हाट यू रियली वांट, दैट इज या थिंग। तो या जब आपके पेरेंट्स से ये सारी चीजें आती हैं
तो कहीं न कहीं आपको वो शेप कर जाती हैं कि नहीं, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वी हैव वेरी रिच हिस्ट्री एंड वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। तो हाँ, अफ़ेक्ट करता है। एंड और आप वहाँ से हो जहाँ पे तो यार धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, तो obviously आपका तो बनता भी है ये सारी चीज़ें समझना और जानना। तो अच्छा, मुझे ना थोड़ा और जानना है, जैसे आपने कहा वो पेंटिंग के बारे में, तो उड़िया के बारे में अगर आप थोड़ा कुछ आप वो रसगुल्ला वो रसगुल्ला। कुछ कह रही थी कि बंगाली में थोड़ा अलग होता है। Yes, the preparation is little bit different, but हाँ, GI tag West Bengal ने ले लिया है, yes. But again, like Rasgulla is something that we do associate it with our Jagannath culture also. So there is this small tradition. So जब रथ वापस आते हैं जब जगन्नाथ जी अपने बहन और अपने बड़े भैया के साथ वापस आते हैं, तो लक्ष्मी जो है लक्ष्मी माता जो है वो अपैरेंटली शी गेट्स एंग्री ऑन हिम कि तुम अपने भाई और बहन के साथ घूमने चले गए और मेरे को नहीं लिया अपने साथ। तो मैं अभी तुम्हारा रथ तोड़ दूँगी। सो शी बेसिकली ब्रेक्स द रथ एंड वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं मंदिर के। तो भगवान जगन्नाथ उनको मनाने के लिए रसगुल्ला उनको खिलाते हैं और फिर वो खुशी-खुशी दरवाज़ा खोल के उनको वेलकम करती है। हाँ, वो रसगुल्ला मैंने बहुत खाया है। और तो बहुत सारी चीज़ें भी लेके आती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाती भी थी। तो मुझे एक्चुअली बस ये बताना है पूछना है सॉरी कि उड़ीसा के बारे में थोड़ा बहुत और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो फूड मुझे वाइज वी आर एक्सट्रीमली डाइवर्सिफाइड एक्सट्रीमली मतलब इट्स लाइक हर चीज के लिए हमारा एक पर्टिकुलर कुजीन रहता है कि वही बनाना है जैसे आज एक्चुअली देयर इज अ फेस्टिवल इन आवर ओडिशा व्हिच इज नोन एज प्रथमाष्टमी जिसमें कि बेसिकली फर्स्ट बॉर्न जो भी रहता है फैमिली का उसकी पूजा करते हैं and us and we make enduri pitha in this so basically it is kind of an idli, not exactly idli, but kind of an idli, with coconut filling in it, and we prepare it in uh, turmeric leaves, haldi leaves, and then we steam it. So pitha is kind of like we have कितना मतलब I don't know like n number of pithas मतलब हर फेस्टिवल के लिए कुछ ना कुछ बनता ही रहता है अपना एंड लाइक देयर इज मतलब कल्चर के बारे में पूछो तो लाइक आई मेंशन द पट्टचित्र सो देयर इज दिस स्मॉल विलेज रघुराजपुर करके नियर पुरी तो मतलब कभी भी आप अगर पुरी कहीं कोई भी जाता है तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि एक बार वहां का चक्कर जरूर लगाना इट इज वेरी नियर टू पुरी रघुराजपुर मतलब जब रास्ते में जाते हो तो एक छोटा सा मतलब डिवाइडर सा रहता है वहां पे लिखा भी रहता है कि रघुराजपुर इट्स अ वेरी स्मॉल विलेज बट वहां पे हर घर में बेसिकली इज अ सेलर जो पेंटिंग्स बनाते हैं एंड दे आर सो ब्यूटिफुल तो बेसिकली जैसे कि मैंने बोला कि वो लॉर्ड कृष्णा के ऊपर मेनली वो पेंटिंग्स रहता है मतलब लॉर्ड कृष्णा के ही ऊपर हमारे सारे चीज होती है मेनली जैसे आप ओडिसी डांस भी देख लो हमारा जो अभिनय जो रहता है जो सो बेसिकली ओडिसी डांस इज काइंड ऑफ 5 काइंड तो अभिनय इज वन तो उसमें बेसिकली दैट इज अ फॉर्म ऑफ ओडिसी डांस वेयर वी डिपिक्ट इमोशंस वेयर वी डिपिक्ट स्टोरीज थ्रू इमोशंस एंड थ्रू बॉडी मूवमेंट्स तो वहां पे भी हम मेनली लॉर्ड कृष्णा की ही स्टोरीज बोलते हैं कि वो बचपन में ये करते थे वो करते थे उन्होंने ऐसा किया उन्होंने वैसा किया थ्रू आवर एक्सप्रेशंस एंड आवर बॉडी लैंग्वेज एंड बॉडी मूवमेंट्स तो दिस ओडिसी डांस एंड देन देयर इज हैंडलूम साड़ी मतलब इतने सारे मेरे को तो आइडिया नहीं है मतलब आई डू लव साड़ीज बट आई एम स्टिल मतलब काफी कुछ है देयर इज संबलपुरी हैंडलूम देन आई मीन एंड वो सारे साड़ीज के सबसे मतलब यूएस भी तो नहीं बोल सकते मतलब क्या मतलब समथिंग दैट सेट्स देम अपार्ट इज दे आर एक्सट्रीमली मैन लेबर हैवी मतलब वो थ्रेड जो होते हैं वो बहुत ही मेहनत से वो साड़ियाँ बनती है। मैंने कभी देखी नहीं है बनती हुई बट दैट इज़ व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट। सो या कल्चर वाइज़ एंड
we have Konark Temple, the Sun Temple, which is now almost in broken state. But हाँ, अगर आप उनकी हिस्ट्री, कोणार्क टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, then it's again a culturally rich monument for us. And obviously Jagannath Dham. या तो जगन्नाथ धाम, तो इसके बारे में फिर पूछते हैं। तो जगन्नाथ धाम के स्पेसिफिकली अगर आप इसके बारे में बताओ। जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा लेट में पता चला, जो पूरी इनकी पूरी कहानी है, क्योंकि उनकी कहानी टीवी पे नहीं आती थी। मतलब जितना मैं देखती थी ना, तो ये सारी चीजें बहुत आती है, लेकिन जगन्नाथ जी के बारे में स्पेसिफिकली उनकी स्टोरी नहीं आती थी। मैं ऐसे लाइक आई थिंक 2022 में अगर बोलूं, अभी 2 साल पहले, तो तब कोई सीरियल पहले आया होगा 2018 में, तो उसमें पूरी जगन्नाथ जी की स्टोरी सुनाई थी और इतने सुंदर तरीके से सुनाई थी। विघ्नहर्ता गणेश नाम। थिंक सो, हाँ मैंने भी देखा है। शायद सोनी में आता था शायद, if I'm नहीं पता, मैंने तो यूट्यूब पे देखा था, लाइक मैंने तभी देखा है, तब मैं नहीं देखती थी। रिसेंटली अभी कोविड के टाइम में वो सीरियल आया था, मुझे याद है। हाँ हाँ, वो रिपीट कर रहे होंगे। तो मैंने एक्चुअली पूरी स्टोरी सुनी एंड देन आई, मुझे पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ऐसा है मतलब कि मैंने लगातार फिर वो पूरा देख लिया जगन्नाथ जी का, कि जैसे बोलते हैं ना कलयुग में भगवान नहीं है, तो उसको देख के मुझे ऐसे बिलीव हो गया कि नहीं नहीं, कलयुग में भगवान है, वो वही है। तो ऐसा बोला जाता है कलयुग में भगवान है और वो जगन्नाथ जी में है। तो यानी वो इतनी स्पेशल प्लेस है। भले ही लेकिन हो सकता है दुनिया से थोड़ा ऐसा हो कि उसको छुपा के रखा जाए, या फिर सबको नहीं पता है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। बट स्टिल कभी आपने वो फील किया है, वो डिवाइन प्रेजेंस फील किया है, लाइक कि नहीं कहते हैं कि वहां पर जाने के बाद ऐसा फील होता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज कि आपके उस कंपाउंड में फिर बाहर उसकी समुद्र की आवाज नहीं आती है, एंड बहुत सारी चीजें जो डिवाइनली चीजें हैं। मे बी इट्स अ मैजिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी हो, उस टाइम के जो भी जिन्होंने बनाए होंगे उसकी कोई जादू होगी, बट स्टिल फॉर अस इट्स डिवाइन। हम उससे उसी को कनेक्ट करते हैं। बट तो यू लिव देयर, क्या आपने कभी वो डिवाइन चीज वहां पे फील की है, आप जहाँ पे रहते हो, मतलब जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथ जी के साथ? आई थिंक काफी बार, टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ मतलब मे बी मैं मतलब वैसे भी थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ। तो लाइक whenever you you go into that मेन गर्भगृह जहाँ पे भगवान है, जहाँ पे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा है मेनली, तो एक चीज है, बहुत भीड़ होती है वहां पे ना। आपका प्रॉपर क्यू सिस्टम अभी तक बना नहीं है, विच इज वाई देयर इज अ लॉट ऑफ रश। बट स्टिल एवरी टाइम whenever you go into that rush ना, the moment आप उनको देखते हो ना, बस मतलब even when I am speaking of this, I मतलब I can feel that image right in front of my eyes। मतलब मेरे को एक बार याद है, आई थिंक राइट आफ्टर आई गॉट मैरिड, व्हेन आई वेंट विद माय हस्बैंड एंड विद माय फैमिली वहां पे, तो देयर वाज दिस एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ से तीनों मूर्तियां बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिखती है। एंड वो एक पिक्चर ना, मतलब मैंने अपने दिमाग में ऐसे, वो होता है ना, क्लिक करके रख दिया है। तो मतलब व्हेनेवर आई गेट अंडर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, और जब लाइफ में कुछ नहीं होता ना सही, तो मैं बस वो आंखें बंद करती हूँ, और वो एक जो मोमेंट होता है ना, वो मेरे दिमाग में आता है। एंड दैट, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, बट दैट काइंड ऑफ रियली हेल्प्स मी टू काम मी डाउन। ये तो है ही है, कुछ भी हो जाए ये तो है। बट हाँ, डिवाइन, जब भी तुम वहां जाते हो, द मोमेंट यू एंटर द वेरी कंपाउंड, यू विल फील इट। मतलब एटलीस्ट आई फील इट कि सब ठीक होगा, और आगे भी सब ठीक होगा। जो करेगा वो देख लेगा। दिक्कत देगा तो दिक्कत भी देख लेगा। ट्रू यार, ट्रू। नहीं, जगन्नाथ जी तो यार मतलब जितना आप उनको और जानते हो ना, तो यू फील मोर लव। आई मीन कितनी अजीब बात है ना, मतलब द सेम पर्सन, द लॉर्ड कृष्णा, और उनके इतने सारे रूप हैं। जैसे अभी आपने वो पेंटिंग की बात बोली जो उड़िया में बनाई जाती है, तो सेम सेम थिंग राजस्थान में भी एक पेंटिंग है। इनफैक्ट बहुत सारी पेंटिंग है जो इनके ऊपर बनाई जाती है। राजस्थान, यूपी साइड में भी है जो एक पेंटिंग बनाई जाती है। मैंने ये सारी चीजें जब मैं लाइफस्टाइल पे जाती थी ना, तो आई यूज टू सी कि अच्छा अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह, जो श्रीनाथ जी की पेंटिंग बनाई जाती है जो राजस्थान में। द्वारका में गई नहीं हूँ, लेकिन आई होप आई विल गेट समथिंग फ्रॉम देयर ऑल्सो।
लेकिन हाँ, हर जगह से ही आपको अलग-अलग रूप मिलता है कृष्ण जी का। वृंदावन वहाँ पे जो प्यार है लोगों का वो अलग ही है, एंड आई हैव येट टू कम टू पुरी धाम। तो ये सारी चीजें कि एक ही पर्सन है लेकिन आपके जो उसकी वेरिएशन है, जिस तरह से लोग उनको पूजा करते हैं या देखते हैं, वो पूरा हर जगह चेंज हो जा रहा है, एंड स्टिल दैट पर्सन इज सेइंग। तो उनकी पर्सनैलिटी कितनी ग्रैंड रही होगी कि ये उड़िया कल्चर में भी लाइक जगन्नाथ इज अ पार्ट ऑफ मतलब एवरीथिंग लाइक हमारे में जो जब शादियां होती है द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज कॉल्ड जाई रगड़ा इसमें बेसिकली लाइक मैरिड वुमेन आके लाइक ग्रेन्स वगैरह वो करती है एंड तो बेसिकली उसके बाद फर्स्ट इनविटेशन कार्ड जो हमारे शादी का जाता है वो जगन्नाथ जी को ही जाता है that matlab the parents of the groom and the bride they go to the temple they give the card they invite god and उसके बाद ही तुम्हारे सारे दूसरे रिश्तेदारों को जाता है and whenever someone passes away तो वहीं पे ही हमारा स्वर्ग द्वार है तो स्वर्ग द्वार जाने से पहले भी एक बार वहां पे चक्कर लगाते हैं बोलते हैं कि वो भी एक तरीके से शुभ ही है बोलते हैं भगवान तुमको वहां से रास्ता दिखाएगा स्वर्ग का तो लाइक वो एक अंतिम दर्शन होता है बिफोर दे गो एंड क्रिमेट तो वो एक जर्नी में भी हमारे भगवान हमारे हैं मतलब पार्ट है एंड एक चीज है कि जैसे हम कृष्ण जी बोल देते हैं या जय कन्हैया जी ऐसे कुछ बोलते हैं है ना बट जगन्नाथ जी जो है ना मतलब हम अपने जैसे उड़िया में ना लाइक हम उनको अपने बेटे जैसे भी बुलाते हैं कि कालिया चौका मतलब इट्स लाइक अपना है जैसे कोई मतलब जैसे हम अपने को जैसे बोलते हैं ना मतलब लाइक कर ले ये तू कर ले तू क्या कर रहा है मतलब वो वाली एक फीलिंग से भी हम अपने जगन्नाथ से बात करते हैं तो दैट्स हाउ ही इज इन्वॉल्व इन आवर कल्चर इन आवर लाइव्स आई एंड द फील सेम थिंग आई हैव सीन इन वृंदावन, वो ब्रिज वाले जो है वो भी अच्छा वैसे लालजू बोलते हैं वहां पे ना, लालजू। हम्म, अच्छा एंड अच्छा ये नहीं पता था ओह दैट्स ग्रेट तुम जाना वृंदावन, वहां पे इनफैक्ट 2-3 टेम्पल्स हैं, तो वहां पे मैंने जिन्हें संत कथावाचक होते हैं वो बताते हैं, एक बहुत अच्छे से हैं। उन्होंने बताया था कि लालजू वो ब्रिज वाले लोग भी वैसे ही जैसे तुम बोली जैसे बेटे की तरह, तो वहां पे तो वो रहे हैं, तो उस लाइक कि उनके लिए वो बेटे की तरह है, तो उनको डांटते पीटते रहते हैं कि वो मत करो तुम काइंड ऑफ करके। बट या इट वाज क्यूट। तो हाँ, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड द लव, क्योंकि ये जगह जो होती है ना जहाँ पे वो मेन टेम्पल है, जो वहां पे कहा जाता है वो भगवान है, तो वो दिख जाता है आसपास, उस फैमिलीज में दिख जाता है, आसपास की जगहों में दिख जाता है। जैसे आपने कहा कि कल्चर में है कि लोग इतने इन्वॉल्व है भगवान के साथ या उनके बेटे या जो भी इनका रिलेशनशिप है उनके साथ, कि उनके हर फंक्शन में वो है वहां पे। जैसे आपने 2-3 बताया कि आप क्या उसके अलावा कोई और इंस्टेंस है जहाँ ये लोग मानते तो बहुत ही ज्यादा है मतलब आई थिंक द बिगेस्ट उसका एग्जाम्पल है रथ यात्रा द कार फेस्टिवल जो होता है जिसमें भले ही लोग गिरते पड़ते हैं बट फिर भी वो एक कनेक्शन है कि जाना है रथ को लेके चलना है तो रथ को इसीलिए लेके चलते हैं तो दिस द स्टोरी अबाउट जगन्नाथ रथ यात्रा कि एक बार एक भक्त आया था सो रथ यात्रा इज मेनली अ टाइम व्हेन भगवान खुद अपने भक्तों के पास आते हैं उनमें कोई मतलब बेसिकली उस टाइम पे भगवान के लिए सब इक्वल है कोई ब्राह्मण या कोई अछूत उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब वो तो आई थिंक इट्स अ कॉन्सेप्ट जो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए सोसाइटी में डाल रखी है बट भगवान के लिए सब एक बराबर है तो इट्स लाइक वन टाइम जब भगवान खुद अपने भक्तों के पास आते हैं तो देयर इज अ स्टोरी अबाउट रथ यात्रा की बहुत साल मतलब बहुत बहुत पहले एक भक्त थे जगन्नाथ जी के साड़ोबेगा करके मतलब so he was basically Islam by religion so he was not allowed to offer his offerings to the god during रथ यात्रा तो ऐसा बोलते हैं कि उस दिन रथ रुक गया रथ रथ हिला नहीं जितना भी कोशिश हुआ जितना भी सबने मिलके खींचने की कोशिश की पूजा हुई सब कुछ हुआ बट रथ नहीं हिला अपनी जगह से एंड देन जो मेन पंडित जो है पुजारी जो है उनको सपना आता है रात को कि तुमने मेरे भक्त को
मेरे से दूर कर दिया, उसको मेरे पास आने नहीं दिया। तो वो जब तक मैं नहीं आएगा मेरे पास, मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। तो अगले दिन उसको फिर सबने ढूँढा एंड फिर उसको उसने फिर आके अपना ऑफरिंग्स दिया एंड उसके बाद तुरंत बाद रथ स्टार्टेड मूविंग। तो इनफैक्ट आज भी ऐसा बोलते हैं कि उस गाँव से आज भी चीज़ें आती है जो कि पूजा में चढ़ाया जाता है रथ यात्रा में और उसके बाद रथ यात्रा चालू होती है। स्टार्ट होता है मतलब। तो क्या दैट इज़ समथिंग दैट जस्ट स्ट्रक माय हेड। या ये वाली स्टोरी मैंने भी वही जो मैं बता रही थी कि जब मैं जानने की कोशिश कर रही थी तो मैंने सब कुछ ही पढ़ डाला था उस सीरियल का तो ये भी मैंने पढ़ा था एक्चुअली वो सीरियल में बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है ना इतना इतने प्यार से उस सीरियल को बनाया हाँ, गया आई नो तुम कौन सा सीरियल बोल रही हो, मैंने भी वो देखा है क्योंकि वो पहली बार था जब टीवी में जगन्नाथ जी का पूरा हिस्ट्री बताया था कि कैसे एक ट्राइब उनको पूजा करता था, फिर उनको छुपा दिया था एंड देन राजा उनको ढूँढ के लाए थे। तो वो पूरा स्टोरी बताया है एंड कैसे फिर लेकिन इनकी पूरी स्टोरी जब मैंने जाना तो मुझे तो यही फील हुआ कि भगवान है एंड ही इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग मतलब वो थोड़ी बहुत चीजें कर रहे हैं वहां पे बट हाँ वो इससे इलाबरेट नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए तो डू यू फील कि डिवाइन इज हैव ऑलवेज बीन देयर विद यू कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपका इसलिए भी आ जाता है कि यू नो देयर इज समवन हु कैन यू नो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग कि कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा like that is what my personal understanding of God is, of my God is कि I don't know if there is a Krishna ji, I don't know if there is a Jagannath ji, but I do know there is, I mean, बोलते हैं कि 3 हैं, भगवान हमारे 3 हैं, हमारे सनातन धर्म के भगवान 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये 3 हैं। बट फॉर मी मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि एक फ़ोर्स है जो ये यूनिवर्स को चलाता है। तो आई नो दैट द फ़ोर्स and I also believe in soul, reincarnation, not exactly reincarnation, but अपने जितने भी मतलब मैं रिसेंटली अभी भगवत गीता भी पढ़ रही हूँ, तो मतलब वही तुम्हारी आत्मा जितना पाप किया है उतना सब सब बराबर सब होगा। तो वो सब चीज़ मतलब अगर कुछ ट्रबल्स आ भी रहे हैं तो आई थिंक इट्स ऑल दैट the way it is it has to be the force is just doing everything. तो व्हेन यू केम मुंबई हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कैसा अब तो बहुत कनेक्टेड लगता है लाइक ड्यू टू सोशल मीडिया एंड बहुत सारी चीजें उस टाइम इट वाज ऑल इन दैट कि आप तो सीरियल में देखते हो कि मुंबई ऐसा होगा या जैसे आप न्यूज़ सुनते हो मुंबई ऐसा होगा तो हाउ इट वाज फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली टू सेंड अ लिटिल गर्ल टू मुंबई I think it was very tough for my family, obviously. But like personally for me, Mumbai was a sweet, bitter chapter of my life. Sweet because there was a lot of good learnings, and best because I met my husband there, and bitter because of some really useful life lessons that life taught me in that period of time, I would believe. And I made amazing friends. मैंने अपना मैंने while I was preparing for my CAT, तो I got an opportunity to interact with amazing teachers at my institution. तो वो सब चीज़ अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ। ठीक है तो मुंबई की जर्नी में मुंबई में ही आपने एमबीए प्रिपरेशन की थी एंड देन यू गॉट इनटू द कॉलेज वेरी गुड कॉलेज रेप्यूटेड कॉलेज था आपका सो तो सम अप करते हैं इसको जल्दी से लाइक द एमबीए प्रिपरेशन एंड योर कॉलेज कि हाउ मतलब कैसा था तो प्रिपरेशन मतलब जब मैंने एमबीए की प्रिपरेशन किया, येस आई वुड से कि काफ़ी मेहनत लगी थी। अ, ऑफ़िस भी काफ़ी थोड़ा टफ़ था मतलब आवर्स रिक्वायर्ड थे, तो आई रिमेंबर आई काइंड ऑफ मेस्ड अप माय लाइफ़स्टाइल अ लॉट उस टाइम पे जिसका भुगतान मैं काफ़ी साल तक करती रही जिम और डाइट एंड सब कुछ के साथ। बट लकीली आई एम इन अ गुड प्लेस राइट नाउ, टच वुड। तो उस टाइम पे माय शेड्यूल यूज्ड टू बी कि मैं ऑफ़िस जाती थी। ऑफ़िस से आने के बाद आई यूज्ड टू टेक अ क्विक नैप ऑफ 2 आवर्स, 2 टू 3 आवर्स और उसके बाद मैं पूरी रात बैठ के पढ़ाई करती थी क्योंकि मेरे परसेंटाइल्स बहुत कम थे अपने मॉक एग्ज़ाम्स में और
आई वाज़ डिटरमाइंड कि नहीं मेरे को करने हैं, करना है। तो वो माइंडसेट के साथ आई यूज्ड टू लाइक स्टडी द होल नाइट। I used to go back to sleep at 6:37, then I used to wake up again at 8. जल्दी से कुछ खाना-वाना खा के ऑफ़िस जाओ, फिर ऑफ़िस खत्म करके आके फिर से 2 घंटे की नींद लो, फिर से पूरी रात पढ़ो। तो एंड एमबीए वाज़ फन, एमबीए वाज़ एब्सोल्युटली फन। अ, और ज़्यादा फन होता अगर कोविड नहीं होता, बट ठीक है, जो भी हुआ मतलब एक नया चीज़ ही हम सीखे कोविड में भी। which was a very, very, very tough time, I do know, but it had its own learnings, I would say. बस एमबीए के बाद तो बस टाइम तो बस भागता चला जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। ट्रू, कोविड के बाद तो ऐसे ही हो रहा है। हाँ। So after doing all your job, what's your take on MBA? Um, I would say it's kind of a very personal take, मतलब it's एक जनरल तुम वो नहीं कर सकते हो कि हाँ एमबीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल interest कि why do you want to go through that 2 years or 1 year जो भी है तुम्हारा what benefits do you want from that program। तो मेरा जैसे लाइक मेरा पर्सनली था कि मुझे अपॉर्चुनिटीज चाहिए थे अदर अदर देन डेवलपर एंड जबकि मतलब जब व्हेन आई स्टार्टेड उस टाइम पे इतना ज़्यादा बूम नहीं आया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जितना जब मैं एमबीए कर रही थी उस टाइम पे आया। तो उस टाइम पे फिर लगा अरे यार! वही कर लेना चाहिए था, वही कंटिन्यू करके और थोड़ा एक्सप्लोर कर सकती थी, बट ठीक है, आई वेंट अहेड एंड आई वाज़ आल्सो वेरी कीन टू अंडरस्टैंड द होल बिज़नेस साइकिल, जैसे फाइनेंस वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो एक वो अंडरस्टैंडिंग मेरे को चाहिए थी अपनी लाइफ में जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं था एंड आई थिंक टुडे आई डू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक बेसिक कुछ भी हो तो आई नो हाउ टू रन दैट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो व्हिच इज़ व्हाई अगेन वाज़ माय फर्स्ट गोल टू गो फॉर एन एमबीए। तो सबका अपना-अपना रीज़न होता है। तो इफ यू हैव दैट रीज़न देन गो फॉर इट और एल्स मतलब बेसिकली जिसमें मन है उसमें एक्सप्लोर करो, थिंग्स विल ऑलवेज़ गेट बेटर एंड अपॉर्च्युनिटीज़ तो अभी खैर बहुत ही अच्छे-अच्छे हैं मार्केट में। ट्रू। तो अभी जैसे आपने बोला डेवलपमेंट में बूम आया, तो अब अभी इस वक्त मार्केट में अपॉर्चुनिटी इन द सेंस विद द प्राइस ऑफ कोर्स, तो उसमें अपॉर्चुनिटी तो दोनों ही जगह होगी, बट किसमें ज्यादा लोग जा रहे हैं या फिर किसमें ज्यादा लोगों का फायदा होगा, डेवलपमेंट या फिर एमबीए? अगेन इट इज़ अ वेरी पर्सनल टेक कि लाइक तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है। I have I have colleagues now and also back in India when I was with Deloitte कि जो डेवलपमेंट में थे बट अगर आप पैकेज वाइज करो पैकेज तो था ही खतरनाक एंड डेवलपमेंट इज लाइक काइंड ऑफ अ बैकबोन ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू इन आईटी। तो दैट इज समथिंग दैट इज नेवर गोइंग टू गो आउट ऑफ रिक्वायरमेंट और आउट ऑफ पिक्चर एट ऑल। तुम बाकी सब मतलब एक 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 कंडीशन में तुम एक्चुअली बाकी सब बहुत हद तक एआई तक ट्रांसफर कर सकते हो। डेवलपमेंट भी हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी तुम्हारा एआई बॉट्स अभी आ गए हैं डेवलपमेंट करने के लिए। बट आई गेस ह्यूमन सॉफ्टवेयर डेवलपर विल ऑलवेज हैव दैट सुपीरियर ह्यूमन टच जो आई डोंट नो माइट बी रिप्लेस्ड बाय एआई टू बट आई थिंक अपॉर्चुनिटीज इक्वली अच्छे हैं दोनों तरफ डेफिनेटली। क्योंकि अभी मैंने उतने देखे हैं मतलब इसीलिए आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इस तरफ अच्छा है कि उस तरफ अच्छा है, दोनों में इक्वली इक्वली अच्छे-अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है, क्योंकि जहाँ पे इंटरेस्ट होगा वहीं पे तुमको काम करने का भी मन करेगा। तो तो एमबीए के बाद क्या मिला? जैसे डेवलपमेंट में आप मेन फ्रेम में थी, तो उसमें जो भी डेवलपमेंट होता था वो, एंड जो मैंने पढ़ाई की थी या फिर जो मैंने किया था वो डेवलपमेंट होता था मोस्टली वेबसाइट का कर लिया या फिर कोई एप्लीकेशन बना लिया, इस टाइप से, या फिर कोई प्रोडक्ट आपका बन जाता है उस पे, कि कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो सकता है वो। तो ये डेवलपमेंट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट होती है। व्हाट डू यू गेट आफ्टर एमबीए? व्हाट काइंड ऑफ जॉब कोई एक करता है इंसान आफ्टर एमबीए? जैसे बहुत सारे पार्ट उसमें भी होते हैं, तो आप वो पार्ट डिफाइन कर दीजिए जिसमें आप हो।
So I basically got into project and program management. So basically, after MBA 2021 में मेरा MBA खत्म हुआ. उसके बाद मेरा जितना अपॉर्चुनिटीज आया है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड स्क्रम मास्टर के रोल्स पे आया है. Which is basically kind of making sure the team meets the timeline deliveries and we do stick to the planned budget for the whole year एंड तुम्हारी टीम सही से परफॉर्म कर रही है, तुम्हारे जितने भी डिलिवरेबल्स तुम प्लान कर रहे हो, तुम तुमको उतना आइडिया है कि अच्छा ये मेरी टीम इतने तक हो जाएगा. एंड ऑल्सो मेकिंग श्योर कि व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स डू योर टीम नीड टू मेक श्योर कि वो डिलिवरेबल वो अचीव करे. So this is something that I kind of do. And ठीक है. apart from that, making sure that the team follows agile. That is the basic. तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे, बहुत सारे लोग भी होंगे जो जिन्होंने एमबीए किया होगा क्योंकि आपके फ्रेंड्स वहाँ बने होंगे. तो उनके एक्सपीरियंस से इफ यू हैव मतलब आपको पता हो कि व्हाट अदर फील्ड्स दैट यू कैन गो Yeah, इन. there are n number of fields. मतलब जैसे MBA में भी like in second year, you need to choose your own major. You can go into operations, you can go into marketing, you can go into systems, which is basically IT. Then you can go to in finance. Um, तो ये सारे फील्ड्स हैं. तो जैसे मेरा मेजर जो था वो सिस्टम्स में था विच इज बेसिकली आईटी एंड ऑपरेशंस में भी था एंड मार्केटिंग में भी था. एंड मेरा माइनर था इसमें नहीं फाइनेंस नहीं था सॉरी. मेरा इसमें था ऑपरेशंस में था मेरा माइनर. तो बेसिकली जैसे अगर मैं आईटी की बात करूँ तो आईटी में देयर इज अगेन प्रोडक्ट मैनेजमेंट व्हिच इज समथिंग दैट पीपल कैन एक्सप्लोर इनटू आल्सो, जो कि मेरे हैं काफ़ी सारे फ्रेंड्स. एंड देन देयर इज कंसल्टेंट जो कि तुम्हारा प्रॉपर बिजनेस वाला साइड को टेक केयर करता है. वो उसमें तो आई थिंक डेलॉयट इज अ मेजर रिक्रूटर इन दैट field basically. So finance में at the top of my head I have few friends who are into finance product management, जो basically तुम्हारे मान लो कि तुम्हारा फोन पे जैसे एक ऐप है तो उसमें एक नया कोई लेट्स से कि लोन का कोई सेक्शन आ रहा है, तो वो कैसे तुम डिजाइन करोगे, तुम कैसे सारे चेक्स एंड रेगुलेशंस वो करोगे. दे FPM take care of those kind of things. एंड देन ऑपरेशंस में देयर इज सप्लाई चेन. सप्लाई चेन में तुम्हारे काफ़ी सारे रोल्स होते हैं जैसे वेयरहाउस मैनेजमेंट्स वगैरह में. तो देयर आर एक्स एन एन नंबर ऑफ रोल्स. मार्केटिंग में देयर आर मतलब तुम प्रॉपर मार्केटिंग में जा सकते हो जहाँ पे तुम एड और कैंपेनिंग ये सब कर रहे हो, या तुम सेल्स में जा सकते हो जहाँ पे तुम तुम्हारे सेल्स एंड तुम्हारे टारगेट्स अचीव कर रहे हो. So there are n number of fields to choose in any field of MBA also of major. ओके. तो ठीक है. ये यहाँ तक हम इसको रखते हैं एंड पैकेजेस की बात करते हैं. तो पैकेजेस में क्या चेंजेस आते हैं आफ्टर डूइंग एमबीए लाइक एज यू सेड कि डेवलपमेंट में भी अब बहुत ज़्यादा तब बहुत पहले से ही था बट मे बी अब जनरली बहुत ज़्यादा सबके लिए हो रहा होगा क्योंकि पहले भी पहले इन द सेंस जब 2013 या 2014 जब हम एज अ स्टूडेंट थे तभी भी पैकेजेस तो मिलते ही थे बट मे बी द बूम इन द सेंस कि सबको ही मिल रहा है, सबको ही चांस मिल रहा है कि आप अच्छा कमा सकते हो इन 2019 या 2018 कुछ ऐसा आया होगा. तो अबाउट द एमबीए पार्ट जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है कितनी इंक्रीज हो जाती है एमबीए के बाद कि जब आप कर रहे हो एंड यू विल फाइंड कि अच्छा आप सोच के करते होगे ना कि यार इतना पैसा लगा रहे हो आप इसमें मतलब इट्स नॉट कि आप ROI हाँ, हाँ, दैट इज़ ट्रू. ROI तो एक फैक्टर होता ही है जब हम कॉलेज चूज़ करते हैं. तो फॉर मी पर्सनली इट वाज़ अ वेरी, वेरी गुड जंप सैलरी वाइज़ आई वुड से. I mean I cannot put into numbers to be honest, but हाँ मतलब it was a very great lump. बट अगर आप देखो डेवलपमेंट में भी अभी एक्चुअली पीपल आर गेटिंग मतलब जैसे स्पेशली लेट्स से एआई, तो जो भी एआई में जो भी डेवलपर्स अभी हैं लाइक दे आर गेटिंग एक्सट्रीमली गुड पैकेजेस. सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव हाउ how relevant your skills are to the market and the demand that decides your package.
लेट्स से कि तुमने एमबीए कर लिया बट तुम अपस्किल नहीं कर रहे हो, तुम बस एमबीए अपना लेके बैठे हो। इट्स एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज़, तुम मार्केट से रिलेवेंट हो जाओगे 1 साल के अंदर-अंदर। सो द नीड to keep upskilling yourself is much more important than even than choosing an MBA or not. क्योंकि जब तक तुम अपस्किल नहीं कर रहे हो, तुम्हारे स्किल्स जब तक रिलेवेंट नहीं हो रहे हैं, जब तक तुम you are like the frog in the pond, तो तुम आगे जा ही नहीं सकते जब तक तुम अपस्किल नहीं करते हो। एंड वो मैंने आई थिंक उसका इम्पोर्टेंस ये 8 मंथ्स में तो मैंने काफ़ी सीखा है कि अपस्किल तो करना ही पड़ेगा। बस तुम्हारी डिग्री से तो कुछ नहीं हो रहा। But you're saying कि MBA is just a part of your all career path. इतना सीरियसली नहीं लेना है। सीरियसली इसको लेके नहीं बैठ, जैसे आपने कहा कि इसको लेके नहीं बैठ जाना है। इसके बाद भी आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ चीजें, क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी से, नॉट जस्ट टाइम, इट्स मार्केट भी इतनी जल्दी से ग्रो कर रहा है दैट यू डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। 6 मंथ्स में चीजें चेंज हो जा रही हैं। देयर आर सो मेनी, जो टेक्नोलॉजी पहले बहुत ही, जैसे एआई वगैरह शुरू में भी था, मतलब जब हमने किया था तब भी था, मशीन लर्निंग तब भी था। आई रिमेम्बर 2014 में देयर वाज अ पर्सन जिसका मैंने स्टोरी सुना था कि उन्होंने ऐसे-ऐसे जॉब लिया एंड ही इज़ इनटू मशीन लर्निंग एंड ये। दैट इज़ व्हाई मुझे चाहिए कि मुझे ये सीखना है। तो मैंने जो भी इस बीच में जो भी लैंग्वेजेस पढ़े थे, मेरा एक जूनियर है उससे मेरी बात हो रही थी कि आर लैंग्वेज में जब 2017 या 18 में पढ़ रही थी, का अब जाके बहुत ही ज़्यादा, अब मतलब तभी भी था, अब तो बहुत ही हाई लेवल पे उसकी डिमांड है। यू आर सेइंग कि आपको जो भी करना है, आपको जो भी करो, लेकिन हाँ, आपको हमेशा ही कीप अपस्किल होना योरसेल्फ रेलेवेंट है। रखना ये पड़ेगा। जाने के बाद भी आप डेवलपमेंट में आप चीज़ें सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या चीज़ चल रही है मार्केट में। क्योंकि लाइक एट द एंड ऑफ द डे लाइक लेट्स से इवन दो मतलब लेट्स से यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन एनी प्रोजेक्ट इन आईटी, तो तुमको उतनी अंडरस्टैंडिंग तो रखनी ही पड़ेगी, नॉट नॉट जस्ट फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव बट अ लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल पर्सपेक्टिव आल्सो, क्योंकि दैट गिव्स यू अ बेनिफिट एट एडेड बेनिफिट आल्सो टू गेट मोर इन्वॉल्व्ड इन द टीम्स कि क्या चल रहा है एंड हाउ मोर कैन यू हेल्प देम। तो एक वो बेनिफिट भी मिलता है इफ यू अंडरस्टैंड कि टेक्निकली क्या हो रहा है। ग्रेट है। इसको इतने रखते हैं कोई जो काम, जैसे आप कनाडा में हो तो आप वहां पे भी अभी ज्वाइन कर लेना, एंड हम लोग से कि बहुत टाइम हो गया है, बट स्टिल तो जो वर्क कल्चर में जो डिफरेंस होता है इंडिया एंड वहां पे, तो वो वर्क कल्चर का डिफरेंस क्या है? वो तो आई थिंक सबसे बड़ा वही है, मतलब अब तक देयर आर मेनी थिंग्स जो कि कनाडा में डिजिटली एडवांस नहीं है जैसा अपना इंडिया है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, वर्क कल्चर इज समथिंग जो इट्स फैबुलस हियर, आई विल बी ऑनेस्ट। अगर पीपल डू स्टार्ट देयर डे अर्ली, मतलब 9, मतलब दे मतलब 9 तक यू विल सी एवरीवन ऑनलाइन, ऐसा नहीं कि 9 बजे लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, 8:30 8:45 तक पीपल आर ऑलरेडी हियर, बट एट द सेम टाइम द एक्सपेक्टेशन इज कि 4:30 तक सब खत्म। 5 के बाद no one is going to ask you anything unless and until there is some huge production failure or anything. Varna, no one is going to absolutely set any kind of calls after 4:30, एंड 5 के बाद तो तुमको कोई भी नहीं पूछेगा, लाइक 5 मतलब खत्म, लैपटॉप बंद। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। वो चीज इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज वी वर्क विद क्लाइंट्स हु आर बेस्ड इन यूरोप एंड यूएस एंड इन नॉर्थ अमेरिका, तो वो चीज एक चैलेंजिंग हो जाती है कि हम सुबह अपने आवर्स में भी काम करते हैं और रात को फिर वंस पीपल फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड एवरीथिंग दे लॉग इन, उनके साथ भी मीटिंग्स रखो, उनके साथ भी तुम वो मतलब कॉल्स वगैरह लो। तो एक वो चैलेंज तो डेफिनेटली है कि वहाँ पे थोड़ी-सी वो इश्यू है। एंड जैसे-जैसे लाइक यू गेट मोर एडवांस्ड एंड मोर इनटू सीनियर रोल्स, तुम वो चीज़ अवॉइड ही नहीं कर सकते क्योंकि दे आर द वन्स विथ व्हॉम यू आर वर्किंग एट द एंड ऑफ द डे, तो उनके साथ तो तुमको कॉल्स लेने ही पड़ेंगे। तो वो एक अच्छा चीज़ है, मतलब एक एक अच्छी पर्सपेक्टिव है यहाँ पे कि बहुत ही हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस है। ऑल्सो मतलब I believe here you get more customer facing roles
एज़ कम्पेयर्ड टू व्हाट वी गेट इन इंडिया। तो आई थिंक ये 2 चीज़ें जो हाँ, थोड़ी-सी विनिंग पॉइंट है इधर टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया इज़ वे 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 मोर डिजिटली एडवांस्ड दैन एनीथिंग हियर। तो वो मैं मिस करती हूँ तब कि इसका मतलब क्या? क्या डिजिटल एडवांस? जैसे कि वी हैव फ़ोनपे, वी हैव ब्लिंकिट, वी हैव ज़ेप्टो मतलब तुम घर बैठे-बैठे तुम सब कर सकते हो आराम से। आई नो पीपल विल बी लाइक ओह! तुमने चीप लेबर का वो कर दिया, मैं किसी का कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आई रिस्पेक्ट एंड आई लव माय कंट्री बट ये फैक्ट है कि वहाँ पे तुम्हारी मतलब लाइफ़ क्या कर ईज़ी दिया? होती है। मैं समझी नो आई नहीं। मीन आई सी पीपल लाइक जब भी ये कोई डालता है तो लोग कमेंट में ऐसे डालते रहते हैं कि तुमने लाइक तुम चीप लेबर का मज़ाक उड़ा रही हो बट नहीं यार मतलब ओके, दैट तो इज़ समथिंग। जो डिलीवरी करता है। हाँ, हाँ। बट नहीं यार मतलब वहाँ पे मतलब मैं जब इनिशियली यहाँ पे थी तो मैं इनिशियली क्या मैं अभी भी बहुत रोती हूँ यार कि मतलब वहाँ पे लाइफ़ जितनी ईज़ी होती है या कि ट्रू। तुम बैठे तुमने एक बटन दबाया, तुम्हारे पास ये आ गया, तुमने ये किया तुम्हारे पास वो हो गया। मतलब वो एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि तुम अपने काम पे फ़ोकस करो, बाकी दुनिया हो जाएगी। तो वो एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे बहुत मिस करती हूँ कि मेरे को पता है कि ओफ़ो! ये करने के बाद मुझे वो करना है। तो अप्स एंड डाउन्स है बट हाँ, अगर तुम वर्क कल्चर पूछो येस दैट इज़ समथिंग जो कि अगर मतलब आई थिंक दैट इज़ ऑन द लीडर्स एंड द सीनियर लीडरशिप वो जो चेंज है वो इंडिया के वर्क कल्चर में लाने के लिए एंड लेट्स होप कि वो आ जाए जल्दी से उधर भी। यार एक्चुअली वर्क कल्चर का ये भी हो जाता है ना कि हमारे यहाँ काम प्रेमी है पहले तो, और हमें डेवलप हर कोई यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमाना चाहता है एंड दे आर वेरी स्केयर्ड आल्सो, स्केयर्ड भी रहते हैं थोड़े। बट ये भी है ना वो जो हायर एक्सपेक्टेशंस पोजीशन पे किसी रहते से हैं किया उनको ज़्यादा जाता से है। ज़्यादा काम निकलवाना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, हमने इतने सारे काम ले लिए अपने सर पे कि ये भी करना है, वो भी करना है। हाँ। एंड देयर आर सो मेनी स्टार्टअप लाइक पीपल आर ट्राइंग टू ग्रो ऑन देयर ओन आल्सो यहाँ पे। मे बी वो फेल भी बहुत सारे हुए और अब तो हर फील्ड में आ गया, लाइफ़स्टाइल में कह लो या फिर इन आईटी ऑफ के, कोर्स। दोनों जगह पे ही स्टार्टअप सब आ गए। ये तो है कि मतलब इंडिया से बेटर जगह नहीं है तुम्हारा स्टार्टअप के लिए। हाँ, ये तो मैं मानती हूँ शुरू से। इट्स ट्रू। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लोग हैं। आपको जो भी आप लोगों के लिए कुछ करोगे ना, तो जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए करते हो, आप वहाँ पे यहाँ पे आप उसको ट्राई कर सकते हो कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। और यहाँ के लोग ऐसे भी हैं कि वो थोड़ा रेज़िस्ट भी करेंगे, अगर वो आपको मान गए, तो फिर मान लेंगे। तो हाँ, तो ये मुझे पूछना है कि कस्टमर फेसिंग रोल क्या होता है? लाइक यू सेड कि यहाँ पे आपको कस्टमर फेसिंग रोल ज़्यादा मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता। इसमें क्या मतलब ये इंडिया में चीज़ मिलता है इंडिया में हमें मिलता है बट थोड़ा लिमिटेड होता है। ये कस्टमर फेसिंग रोल क्या होता है एंड व्हाट इज़ दिस? तो बेसिकली क्लाइंट फेसिंग रोल्स, कस्टमर फेसिंग रोल एज़ इन क्लाइंट फेसिंग रोल। तो जैसे कि इंडिया में वो थोड़ा-सा लिमिटेड होता है मतलब वन्स यू गेट थोड़ा-सा एडवांस्ड इनटू योर पर्टिकुलर रोल, यू गेट टू इंटरैक्ट विद देम more frequently on a more deeper level basis. बट यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा ईज़िली रोज़ वो चीज़ मिलता है, तो एक वो डिफ़रेंस है। ठीक है, ग्रेट। तो ये वाली पार्ट हो गया, अब हम फिर से लाइक इसी पे ही आ जाते हैं। कनाडा वाले में ही आ जाते हैं, जिसकी बात हो ही रही है तो। ये हाउ यू लोग कनाडा मतलब अगर मैं पहले तो ये ईज़ ऑफ लाइफ़स्टाइल की बात ही कर लेते हैं पहले कि सबसे बड़ी चीज़ जो हो जाती है ना हम इंडियंस के लिए, हमें भले ही यहाँ पे और बाकी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स हैं, बट यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की कमी हो। लाइक अगर मैं अपने से भी आपको करूँ, तो यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड टचवुड, वेरी गुड होम, जहाँ पे आपको इस चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जहाँ आपको आपको लगे कि नहीं यार मेरी तो लाइफ़स्टाइल ऐसी-वैसी है। आप बहुत अच्छी जगह से आ रहे हो। यानी यू हैव लिव्ड द लाइफ़ जो काफ़ी अच्छी है। लाइक यू कैन नॉट से कि हाँ, बाकी यार पॉपुलेशन और पॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें तो हैं ही। मैं उसको वो नहीं कर रही। ऑफ कोर्स इसके लिए मेबी हो सकता है वो जगह आपकी बेटर हो। बट यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे आप ये कह रहे हो कि वहाँ की लाइफ़स्टाइल अच्छी है, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ़स्टाइल यहाँ पे भी अच्छी थी। हाँ, ठीक दैट्स है? ट्रू। उधर भी हुँ। उतनी ही अच्छी थी। तो यू आर कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस, तो ये मेरे लिए आपसे पूछने के लिए ज़्यादा आसान रहेगा कि आपकी लाइफ़स्टाइल यहाँ पे भी अच्छी थी। उन सारी चीज़ों को हटा दो जो इंडिया में है। आप उसको कह सकते हो कि यहाँ वहाँ पे नहीं है।
तो अभी कनाडा में जाके रहना जहाँ पे जो ईज ऑफ लाइफस्टाइल होती है वो उतनी नहीं है, जिस आपकी बातों से मुझे लगता है। तो मतलब वो जो आपका डिफरेंस हो चुका है लाइफस्टाइल में दोनों जगहों पे, पहले वही पूछना था मुझे। डिफरेंस है, डेफिनिटली है। जैसे वहाँ पे you get help, you get additional help to do your things, to get your things done. तो वो चीज़ इधर नहीं है। तो जैसे स्पेशली जिस दिन ऑफिस जाओ तो ऑफिस से जब आओ, then you know that you have to cook your dinner, you have to clean your kitchen, you have to do this or do that. तो एक मतलब that is something is it was challenging in the initial days, but yeah, I guess slowly I am learning how to work around things. So basically, one of the things that I've been recently doing is kind of meal prepping my meals in the weekends, both for me and my husband. तो वो बहुत बड़ा helping factor हो जाता है. And I mean, obviously, he does whatever he has to do. तो हो जाता है manage. Took us time to reach us here, but हाँ, सीख गया फाइनली करना। ठीक है, वहाँ में भी करते ही थे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वो था। बट हाँ, एक वो ईज़ीनेस होता है, मतलब जैसे मान लो कि अ, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, वहाँ पे अपना जो किराने के शॉप्स होते थे, लाइक वेजिटेबल्स हमको चाहिए मान लो, एंड मन नहीं है जाके लाने, तो कॉल करके बोल दो, "अरे भैया ये सब्जियाँ भेज दो, भिजवा दो।" तो भेज देते थे। बट फिर वो फ्रीडम यहाँ नहीं है। चुपचाप जाओ ठंड में अपना सामान खुद लेके आओ ढो के। बट इज़न्ट दैट थोड़ा टफ, मतलब अगर आप सोचो कि आप पूरा दिन आपका इसमें ही चला जाएगा, लाइक द हाउस हेल्प हो गए थे ना, हम लोग मतलब I think this is where the I think this is where having a good वर्क लाइफ बैलेंस हेल्प्स कि मतलब जैसे 5 बजे के बाद वी आर फ्री, तो 5 बजे के बाद अपना सारा काम-वाम निपटाओ, जो भी है एक्स्ट्रा घर के, बस वही है। मे बी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इसलिए लोग वहाँ जाते हैं, या फिर लाइफस्टाइल चेंज के लिए वहाँ जाते हैं, किस लिए जाते हैं? Lifestyle, I mean, I do understand some people do get a very vast difference in the lifestyle, but touch wood, I think I did had an equally good lifestyle there. So lifestyle कुछ better है, I'm not going to say. It's same for me at least. But हाँ, जैसे कि मैंने बोला वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। I just wanted to explore the opportunity to do something. ग्रेट, ठीक है, ठीक है। तो देयर इज़ एनीथिंग कनाडा के बारे में कोई स्टोरी अगर आपको बतानी हो कि जैसे आपको लगा हो, कुछ डिफरेंस लगा हो? हाँ, जब आप एक शिफ्ट होता है इंडिया से वहाँ पे जाना। I think मतलब जब शिफ्ट करते हैं ना तो ऐसे अचानक से तो नहीं लगता कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, बट यू नो देयर आर लाइक द स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स व्हिच आर स्मॉल येट वेरी इंटेंस इमोशनली एंड मेंटली कि ओ माय गॉड क्या मैंने सही किया, अब आगे क्या होगा, ये 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 बस सही हो जाए ये मूवमेंट, तो वो धीरे धीरे होता रहता है, एंड स्पेशली इफ यू आर होम सिक देन यस यू गेट अ लॉट ऑफ इमोशनल हिट्स sometimes many times in a day too. सो But यू लाइक again, कनाडा? कैसा लग रहा है वहाँ पर? हाँ, टू बी ऑनेस्ट अभी जब जॉब हंट चल रहा था इट वाज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, व्हिच काइंड ऑफ अफेक्टेड माय हेल्थ आल्सो थोड़ा-सा। बट देन लकीली भगवान तब मेहरबान हो गए एंड नौकरी लगा दी है। तो अभी आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग, तो आई थिंक दिस इज़ माय फर्स्ट हॉलिडे सीज़न हियर टू एक्सप्लोर। तो देखो क्या करते हैं, ठंड में बाहर जा भी पाते हैं कि नहीं देखते हैं। ग्रेट यार, तो ये ऐड करते हैं। एंड में सिर्फ एक टॉपिक बचा है, दैट इज़ द मैरिज, और जो लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन लड़कियों के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका बहुत शिफ्ट हो जाता है, लाइक उनके पूरी फैमिली में सपोर्ट सिस्टम एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग अभी तक जितना भी चल रहा है।
तो वो जो एक पूरा माइंडसेट में है हर जगह, हर किसी के इंसान के अंदर, कि शादी के बाद सर्टेन चीजें बदल जाती है। तो व्हाट हैपेंड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैरिज, कि बीइंग अ गर्ल, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल दैट यू वर, एंड आई होप आप भी आप होंगे, बट मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ जितना मैं जानती थी, कि क्या आप उसी तरह से अभी भी हो, या फिर देयर इज अ सर्टेन शिफ्ट, नॉट बिकॉज ऑफ कि आपकी मैरिज हो गई है, मतलब बहुत से एज के साथ भी बहुत डिफरेंस आ जाता है, बट स्टिल एग्जैक्टली। क्या शादी के बाद कोई चेंज आता है, मतलब इन थिंकिंग पैटर्न, इन अप्रोचिंग थिंग्स? Yeah, in approaching, yes, a lot. थिंकिंग तो मेरी तो नहीं है एटलीस्ट मुझे जितना लगता है। बट हाँ, मैरिज में आई थिंक अ वेरी क्रूशियल रोल, a crucial factor of how things will turn out after marriage is your partner, कि वो कितना तुमको स्पेस देता है या देती है कि तुम अपने जैसे ही रहो। तो लकीली आई थिंक आई गॉट इनफ ऑफ दैट स्पेस। ओके। I think being in a very patriarchal society, जो सबसे मतलब आप जो बोली ना कि लड़कियों के लिए ज्यादा वो होता है शादी, बिकॉज दे आर इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो कि एक थिंकिंग हमारे अंदर हो मतलब सेट हो गई है, हमारे अंदर, हमारे बड़ों में, सब में ही, कि शादी के बाद लड़की को सेट होना है लड़के के हिसाब से। इट्स नॉट लाइक दैट, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, क्योंकि अभी प्लेट में हम दोनों इक्वली अगर ला रहे हैं, एंड I'm not being a feminist or pseudo feminist here. When I say 50-50, I mean everything 50-50, कि मतलब प्रॉब्लम्स भी, फाइनेंशियली भी, सब कुछ बराबर आनी चाहिए। बट हाँ, लाइक मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि यू नो मैं इतना ही चेंज होंगी तुम्हारे लिए, तुमको जो करना है करो, नहीं। आई थिंक वो एक स्वीट पॉइंट दोनों को एज अ कपल वो एक दूसरे को समझना चाहिए। सम डेज अ पर्सन विल बी 10, the other person has to be 90. Some days the other person, if he is 60, then this person has to be 40. तो वो एक जुगलबंदी आपस में बनी हुई रहनी चाहिए। तो अगर वो एक अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट इन द कपल बट सब में आ जाए ना, तो एक जो प्रेशर होते हैं ना हम लड़कियों पे स्पेशली, वो आई थिंक वो खत्म होगा। So what's the best part of being with him? बाप रे अब तो याद भी नहीं है, इतने टाइम से उसको जानती है, तो अब तो मतलब हाँ। उस टाइम का तो पता नहीं, मतलब ऐसे याद नहीं, बट like so I am someone who gets very anxious, बहुत स्ट्रेस में चली जाती हूँ, बहुत ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ हर चीज को लेके, एंड ही इज लाइक वेरी काम। सारी सिचुएशंस, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, पता नहीं, लाइक ही इज सो काम, एंड ही इज लाइक सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, एंड पता नहीं लाइक सब हो भी जाता है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट रियली अट्रैक्ट्स मी टू हिम कि कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है। Wow. मैं यहाँ पे बगल मैं उधर ही बगल में बैठ के 100 सिनेरियो सोच के अलग ही एंजाइटी कर रही होती हूँ, एंड वो उधर ही बैठ के चिल कर रहा था, अरे हो जाएगा। That's cute, yeah. हम्म। And thank you so much, सबसे पहले तो, कि आप अपने नींद को सैक्रिफाइस करके आप इस पॉडकास्ट में अपना टाइम दिया, तो मुझे लग ही रहा है कि अब आपको नींद आ रही है ना, कोई मूड नहीं है आपको बकवास करने नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत कॉफी पी ली है। ओके, अब ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच प्रज्ञा, कि यार तुमने सच में, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, सारी चीजें डिस्कस करके। आई होप हम फ्यूचर में कभी और किसी और चीज पे डिस्कस करें, मे बी सम अदर टॉपिक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम। बाय। बाय बाय। एक्चुअली तो मैं बोलने कॉम्प्लीमेंट देने वाली थी, वैसे पहले जैसी लग रही हो, ऐसे ही बाल ऐसे ही तुम्हारे, तो वो सूट में आई थी। मुझे एक ब्रोकन डेस्क पे ऐसे कॉर्नर पे बैठा दिया गया। पल्लवी आई थी मेरे पास, न्यू ज्वाइनी, लंच लंच करना है साथ में चलो। मैं नींद में हूँ, तुम भी नींद में हो। अजय 4 बार पूछ चुका है कि तू सोने नहीं गई, तू सोने नहीं गई, तू सोने नहीं गई। यार विंटर सीजन में तो वैसे भी इतनी प्यारी नींद आती है ना सुबह, उफ।
वही तो होता है। मैं तो इधर जैसे जिस दिन ऑफिस जाना होता है ना, मैं उठती हूँ और ये मतलब मेरे ये से यहाँ से ऑफिस थोड़ा दूर है, जैसे 2.5 आवर्स का मेरा ट्रैवल रहता है। तो यहाँ पे जैसे लोग सुबह 8:30-9 बजे अपना दिन चालू कर ही देते हैं। तो सुबह मेरे को बेसिकली 6 बजे उठना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे को 7 बजे की ट्रेन पकड़नी होती है। तो मैं जब 6 बजे उठती हूँ, वो इतना मतलब इतना आलस लगता है, और ये बगल में सो रहा होता है, इतना जलन होता है। मैं तो जानबूझ के से आवाज करके डोर खोलती हूँ, बंद करती हूँ, लाइट ऑन करती हूँ, लाइट बंद करती हूँ, ताकि उसको दिखे कि इंसान कोई जा रहा है सुबह सुबह ऑफिस। हाँ यार, लेकिन 6 बजे जाना इतना दूर, बड़ी बात है, बहुत बड़ी मैं बात तो मैं ट्रेन में हर बार ऐसे सोती हूँ कि मतलब वो जब आखिरी स्टेशन में जब सब लोग उठते हैं ना, तो वो फीलिंग से फिर मेरी नींद खुलती है। वरना मैं ऐसे मतलब यहाँ पे बैठती हूँ, जो सोती हूँ, सीधा 1 घंटे बाद उधर उठती हूँ बस। कैनेडा का मजे ले रही हूँ। हाँ हाँ, एकदम एकदम पूरा फुल फुल मजा है भाई। Till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.